सबसे खूबसूरत होता है नए लोगों से मिलना, उससे खूबसूरत होता है उनकी कहानियों के बारे में जानना, उससे खूबसूरत होता है उनसे बार-बार मिलना। मेरा हमेशा जब भी किसी से मिलना होता है और पहली बार मिलना होता है, तो मैं ये हमेशा कहती हूँ कि किसी और अच्छे दिन हम ज़रूर मिलेंगे। इसीलिए अच्छे दिन ताकि उनकी ज़िंदगी का और हमारी ज़िंदगी का ये एक बहुत ही अच्छा और दिन हो, ताकि इस कहानी के चैप्टर्स बढ़ते जाएँ और ये नॉवल ज़िंदगी का हमेशा हिट रहे। हाय, मैं गीत हूँ आपके साथ और मेरे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि कुछ दिन पहले मुझसे मिले और मिलना ऐसा हुआ कि कुछ ऐसे होते हैं ना की इंटरेस्ट जब किसी इंसान के कुछ हमें पता चल जाते हैं और शायद उसी की वजह से एक कॉन्वर्सेशन शुरू होती है और राज टॉक जी के साथ कुछ ऐसा ही है। आज स्टूडियो में हमने आपको बुलाया कुछ दिन पहले जब बहुत तेज बारिश आई थी तब इस बातों का सिलसिला शुरू हुआ था। आपका वेलकम है, कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू सो मच और बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट पॉडकास्ट दैट आई एम डूइंग इट, जो हमने अपने घर में बैठ के किया था, बट एज अ प्रोफेशनल सेटअप बोलना चाहिए। ओके। बट इट हैज बी इट्स एन एक्सपीरियंस इन इट्स ओन। आप एंड कभी-कभी अपने मन में सोचा था जिस टाइम आप अपना कर रहे थे कि फुल फ्लेज स्टूडियो वाला भी नहीं, वुड बी कमिंग इन माय वे? नो, आई नेवर थॉट अबाउट दैट वन। और एक्चुअली में जो ये था, जो हम आए थे पहली बार जब यहाँ पर जो हाँ। बात हुई, हुँ, दैट वाज बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। हुँ, मैं तो आया था सिर्फ 10-15 मिनट के लिए बात करने के लिए, बट इट एंडेड अप लीडिंग टू दिस, हुँ। कि आज यहाँ पर आए। इट्स अ गुड फीलिंग। तो राज जी के बारे में जितना कुछ मुझे पता है, जो थोड़ा पता उन्होंने मुझे बताया, बाकी की सारी ये चीज़ें क्योंकि कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें लाइफ में अनप्रेडिक्टेबिलिटी वाला जो फ़ील है, वो हमेशा आपको एक्साइटमेंट भी देता है एंड येस उस दे नाल ऑटोमैटिकली ਤੁਸੀਂ नवा कुछ ਤੁਹਾਨੂੰ सीखने ਨੂੰ मिलता है। जब हम पहली बार मिले तो इंटरेस्ट म्यूज़िक था, एक बहुत बड़ा मिशन था जिसके बारे में हम बात करेंगे क्योंकि समवेयर म्यूज़िक ही है जो कि कोई सरहदें, कोई मज़हब नहीं जानता। वो हमें जोड़ के रखना जानता है, चाहे पक्षियों की आवाज़ों की हो बात या पानी की कलकल हो, पत्तों का सरहाना हो या फिर किसी भी अलग-अलग म्यूज़िक के जो इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य हैं, उनमें से निकलने वाला ये संगीत हो। आस-पास हर जगह म्यूज़िक है और यही म्यूज़िक शायद एक रेडियो को और राज टॉक जी को भी साथ में जोड़ता है। उसके साथ-साथ इन्होंने बताया कि ये जियोलॉजी को बहुत अच्छे से समझते हैं और जियोलॉजिस्ट ये रहे हैं और हिंदुस्तान से बाहर इन्होंने यूएई में काम किया है और उसके साथ-साथ दिल की ख्वाहिशें इनकी आर्किटेक्ट बनने की भी थी। बट इन टोटल आई थिंक ही इज़ मोर इंक्लाइंड टू म्यूज़िक, कुदरत, नेचर जितनी 2-3 चीज़ें आपने मुझे बताई हैं, तो उसमें ऑटोमैटिकली एक सुंदर-सी प्रकृति आती है। जरूर। तो ये सुंदर-सी प्रकृति के बारे में सोचना, ये आपने बचपन से शुरू किया था? इट इट हैज़ एन इंक्लिनेशन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ योर लाइफ और ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ता गया? धीरे धीरे ही बढ़ा। कई जिंदगी में कई डिफरेंट अलग अलग पड़ाव आ जाते हैं। आपके जॉब चलते हैं, फोकस वहाँ हो जाता है, फैमिली हो जाती है, फोकस वहाँ हो जाता है। और जैसे जैसे आप करना शुरू करते हैं, कहीं ना कहीं की चीजें नजर आनी शुरू हो जाती है और आप उसमें चलना शुरू कर देते हैं। हुँ, तो जब मैं वापस आया था हिंदुस्तान 4 साल पहले, तो सोचते थे कि करेंगे क्या। ओके। और करेंगे तो ये था कि भाई हमने देश को कुछ देना है। कॉन्सेप्ट तो वही था, सिर्फ कि कुछ करना है। और फोकस ये था कि यंग जनरेशन करना है, क्योंकि जब मैं कंपेयर करता था अपने इंडियन यंग जनरेशन कंपेयर टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, तो बहुत वेरिएशन नजर आते थे फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ कॉन्फिडेंस। ओके। हम ये कहते थे, हम जो स्टैंडर्ड कहते थे कि हिंदुस्तान में बच्चे स्ट्रीट स्मार्ट बहुत हैं, लेकिन हमारे बच्चे जो बाहर पले वो नहीं। तो हम वो कंपैरिजन करते थे, तो ये था कि नहीं, हमारे पास जब इंटरव्यूज के लिए बच्चे आते थे, जब इंडिया से आते थे, बड़ा शर्माते थे, डर डर के करते थे। ऐसे नहीं, आई नीड टू बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस इन देयर। अब इतना एक्सपोजर किया, आई हैव गिवन प्रेजेंटेशंस टू पीपल। अब 4-5 हज़ार के क्राउड को भी किया हुआ है, 20-20 के भी क्राउड को किया हुआ है। आई हैव डन थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ प्रेजेंटेशन इन माय लाइफ टू डू दैट। तो हर वक्त ये रहा कि क्या करें अपनी यंगर जनरेशन के लिए, ताकि वी कैन बिल्ड अप सम कॉन्फिडेंस। भले 4 जनों के लिए भी कर ले, डिफरेंस बढ़ जाता है। और हर वक्त ये चीज रही है कि कुछ भी करो तो कुछ हटके करो। And so this was one of the out of box thinking. Let's do it something different that nobody has thought about. You have mentioned it very beautifully and you have put your concern in that कि जो यंग जनरेशन है उनको समवेयर किस तरीके से क्योंकि देश युवा होते हैं Absolutely. और युवा ही देश को आगे बढ़ाते हैं। हम भी डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप से होकर निकल रहे हैं और समवेयर एवरी इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और Sure. आपकी दूसरी बात
इनफैक्ट वो मुझे ज्यादा अच्छी लगी थी जो मैं सेकंड टाइम पे कह रही हूँ कि देश के लिए कुछ करके जाना है। दैट शुड बी आवर इंटेंशन, इंट्यूशन इन आवर लाइफ, कि कुछ भी करें कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित चाहता हूँ देश की धरती तुझे, कुछ और भी दो। तो ये वाला अगर मोटिव, जरूरी नहीं कि हम आर्मी में है या हम डॉक्टर हैं या हम किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, ये हमारा अटमोस्ट ऑब्जेक्टिव इन लाइफ और इन अ पैरेलल टू इट जो हम जिंदगी जी रहे हैं उसमें होना ही चाहिए। जब आप देश के बाहर गए और अब आपने जब देश में वापसी की 4 साल पहले, कितना आपने देश को बदलते हुए देखा? क्योंकि जो अब की अगर हम बात करें, सिचुएशन सिनेरियो की बात करें, थिंग्स पहले भी बहुत बदल रही होंगी, या पीस को लेकर पहले भी बहुत वार्तालाप होते होंगे, वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन पहले भी होती होगी, नेचर को लेकर हम इतने सेंसिटिव थे शायद, फिर बीच में हम बिल्कुल भी नहीं रहे और अब फिर से हुए। So as being a geologist, when you are very much attached with this earth, this मिट्टी, this जमीन, खनिज, everything, जो आप उसको रूट के भी रूट लेवल तक जाते हैं, तो वो आपको लगता है कि कितना जरूरी है हम जो जियोलॉजिस्ट नहीं है, जो इतने जुड़े नहीं है प्रकृति से, उनके लिए जानना? बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर हम थोड़ा सा अलग करके कहें इसको, कि हम जिस चीज को कहते हैं कि हमारे देश के बारे में जो लोग कहते हैं वो ये कहते हैं ये तो हर चीज को पूछते हैं, आइडल वर्शिप कर लो, पानी का वर्शिप कर लो, ये है। बात वर्शिप की नहीं है, बात फेथ की है। हम जिसको कहते हैं भगवान, भगवान इज अ नेचर। वट एवर यू गेट इज गेटिंग, यू गेटिंग फ्रॉम द नेचर। नेचर इज भगवान, तो डू दैट, क्योंकि उनकी कोई शक्ल तो है नहीं, तो डू दैट। तो अगर हम इसी चीज का ध्यान नहीं रखेंगे और उसी को पोल्यूट करते रहेंगे तो हम जहरी पाल रहे हैं, जहरी खा रहे हैं, तो नेचर भी नाराज होएगा, नाराज होगा तो वरदान तो मिलेगा नहीं, श्राप ही मिलेगा, श्राप ही मिलेगा। अब हम कहते हैं जब हमारे टाइम से हम छोटे थे तब पेपर बैग्स में सामान आता था, फिर धीरे धीरे प्लास्टिक में शुरू हो गया। अब जब प्लास्टिक में आया तो माइक्रो प्लास्टिक की बात करना शुरू हुए, तो देखा कितना पोल्यूशन है, कितने लोगों के पेटों में जा रही चीजें, तो लेट्स गो बैक टू द नेचर अगेन। अब फिर से वही आ गया कि आप प्लास्टिक बैन करो। तो बैन इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपने उसको यूज जो किया वो मिसयूज किया, यूज नहीं किया। तो जब किसी चीज को मिसयूज करोगे तो इट्स गोइंग टू बी हार्मफुल। तो ये चीजें वापस आ रही हैं। जब मैं गया था तब एक नेचर था, जब हम गोभी खाते थे तो गोभी का एक स्वाद था, आज हम खाते हैं तो वो स्वाद नहीं है। तो उससे पता चल जाता है कि कहाँ से चीज कहाँ चेंज हुई है। फ्रॉम अ कंट्री पर्सपेक्टिव, हाँ या ना दोनों चीज हो सकती है। कहते हैं कि हाँ अच्छी भी हुई है बुरी भी हुई है, चीजें हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ है। कुछ लोग लगे हुए हैं उसको अच्छा करने के लिए, कुछ लगे हुए हैं उसको बुरा करने के लिए, तो वो है, डिफरेंसेस तो हैं। लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी थी विच मुझे भी सरप्राइज हुआ था जब मैं 30 साल के बाद वापस आया। जो हम स्टेटमेंट्स मारा करते थे, डायलॉग्स मारा करते थे अपने कॉलेज के जमाने में, वो आज भी मारे जाते हैं। तो मैं सोचता था, मैं यार जनरेशन 4 हो गई है अभी भी वही है, बदले नहीं कोई। तो वो था तो Any particular dialogue you remember you want to mention? मैं ना बोलूं तो बेटर है वो। ठीक है। वैसे में हम कॉलेज की प्रीमाइसेस में बैठे हैं यूनिवर्सिटी के। तो वो बड़े बड़े स्टेटमेंट्स होते थे, बड़ा अजीब लगता था कि ऐसा होना नहीं चाहिए। हाँ। और एक्चुअली मैं होना चाहिए कि आई वाज थिंकिंग कि हमारी जो नई जनरेशन है जिसका एक्सपोजर बहुत ही डिफरेंट है हम लोगों से, दे कुड हैव बीन, they might have been or might be in a very different scenario। कई बार ऐसा हो जाता है, कहते हैं यार हमने गुल्ली डंडा खेला आपने वो नहीं खेला, हमने यहाँ पर वो स्टेपू खेला आपने नहीं खेला, वो बॉल मारने वाला थोड़ी खेलते थे फिर वो आपने नहीं खेला, नहीं खेला, ठीक है। उन्होंने जो किया वो उस टाइम पे हमारे पास नहीं था। तो जनरेशन अलग है, इसी को कहते हैं एडवांसमेंट। तो चीजें एडवांस हुई है तो आप उसके साथ हो। हम अपने आप को लकी मानते हैं कि हम वो जमाने में भी थे, ये जमाने में भी है, तो डू दैट। तो हमें सब कुछ मिला सीखने को। तो हमको एक बोले कि आप टैक्स भी नहीं है, मतलब नहीं जी ऐसा तो नहीं है, आप बोलो क्या करना है टैक्स का काम। तो बच्चे बोलते हुए आपको अभी भी आता है, मतलब मेरा शौक है चीजों का, तो सीखते हैं करने। तो वो चीजें हैं कि जो कि आपको कंटिन्यूअसली ऑन द टो रहती है और सिखाती रहती है। तो इसका मतलब फ्रॉम स्टापू टू एआई एवरीथिंग हमने सीख लिया, सीख लिया। एंड व्हाट इज द मिसिंग आउट फैक्टर जो आपको लगता है? रिस्पेक्ट। जो रिस्पेक्ट हम अपने एल्डर्स को देते थे, अपने फैमिली मेंबर्स को देते थे, आई थिंक वो गायब हो गया है, वो नजर नहीं आता है।
और इसको लोग ये नहीं कह सकता, मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि ये ब्लेम इज न्यू जनरेशन का है। मैं ब्लेम अपने आप को करूंगा। हमने अपने बच्चों को वो संस्कार नहीं दे पाए। हम उस क्यों नहीं दिए उस चीज को? हमने बोला हमको फ्रीडम देनी है बच्चों को, लेट देम डिसाइड वॉट एवर दे वांट टू डू, गुड, लेट देम डिसाइड, बट डिसाइड विद इन द फ्रेमवर्क। आप उसके लिए किसी को डिसरिस्पेक्ट करो और रिस्पेक्ट ना करो, दैट इज अनएक्सेप्टेबल। हम ऐसे बैठे थे, सीनियर सिटीजन बात कर रहे थे चीज के बाद, तो ऐसा नहीं कर सकते वैसा नहीं करते। मैं किसी को ब्लेम मत करो, अपने आप को ब्लेम करो। बोलते क्यों? मैं ये रीजन है। आप बोलते बच्चे सुनते नहीं है, क्योंकि आपने उनको सुनने नहीं दिया, उन्होंने उनको बनाया ऐसे। हमारे तो बच्चे सुनते हैं। हम उनको ये नहीं बोलते कि ये करो वो करो, वो करते अपनी मर्जी से हैं, लेकिन हमको रिस्पेक्ट देते बता हैं के करते और वो बाकियों को भी रिस्पेक्ट देते हैं। तो मैं वो चाहता हूँ कि ये जो हमारी सभ्यता है वो खत्म ना हो, हैं। वो रहे, क्योंकि ये बेस है हर चीज का। और अगर वो करके रहोगे तो आपको नीचे कोई नहीं देखेगा, आपको ऊपर ही देखेगा। लोग आपकी नजर ऊपर करके देखेंगे आपके, आप हो कौन। तो वो है, बट हम आई थिंक मिस कर जाते हैं उस चीज को। कल मैं एक एनिमेशन फिल्म देख रही थी विद माय फैमिली, विद माय सन। तो एग्जैक्टली मुझे नाम नहीं याद आ रहा, बट आई थिंक मैजिकल एलिफेंट कुछ ऐसे करके था, मैजिक क्रिएट होता है एंड देयर देयर इज अ स्टोरी जहां पर पहली एक जगह बहुत अच्छी होती है, हैप्पी होती है, दे आर बिलीवर, देन कुछ हो जाता है कि द क्लाउड ऑफ डिसबिलीव और ऐसे वाला सा छा जाता है, तो लोग बहुत सारी सूखे सूखे से हो जाते हैं, बस जिंदगी जी रहे हैं, काम कर रहे हैं, नो फैसिनेशन, नो स्माइल, ऐसे ऐसे वाली। फिर एक दिन मैजिक होता है, एक एलिफेंट आता है और थिंग्स चेंज हो जाती हैं और ऐसे ऐसे करके बदलाव होता है। तो उसमें बड़ा सुंदर अंदाज में बात थी कि जो चीजें हम सोच लेते हैं नहीं होंगी तो नहीं होंगी, और कभी कभी इम्पॉसिबल चीजें जब हम सोच लेते हैं वो हो जाती है। कितना जरूरी है आज इस परिवेश में हम बैठे हैं, उसमें बड़े सारे बदलाव हुए हैं। कुछ लोग सेट ऑफ वो हैं जो कहते हैं ਹੁਣ नहीं कुछ बदलन वाला, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੋਰ खराब कर देना है, ਆਪਾਂ ਤੇ सृष्टि ਨੂੰ खत्म ही कर देना। एक आ बिलीव है, एक बिलीव है कि हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? पहले भी तो हुआ होगा, ये पहले भी तो ऐसी चीजें हुआ करती थी, और चलो नहीं भी होती थी तो हम अब क्यों नहीं कर सकते? अब क्या नुकसान है पेड़ लगाए जाए? अब क्या नुकसान है कि हम पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल ना करें? करके कोशिश तो करके देखें, क्या पता हो जाए। कुछ 21-21, 22-22 साल की यंग जनरेशन है जो अकेले अकेले लोगों को लेकर नदी नाले साफ करने पे जुटे हुए हैं। ऑल्दो दे आर प्रमोटिंग इट, रील्स में कंटेंट आ रहा है, शायद कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है, शायद हम इसलिए आज बात कर रहे हैं। सो आप कितना बिलीव करते हैं? क्योंकि जब आपने फर्स्ट स्टेटमेंट दे दी थी ना, तो उसी ने वो हुक मेरी लाइफ में ले आए थे कि हमने जाने से पहले देश को कुछ देकर जाना है। सो व्हाट इज योर मिशन इन दैट? बहुत सी चीजें अलग अलग हैं, अलग अलग फैसेट्स हैं उसके, जहां पर बात करते हैं। एंड प्रोग्रेस इज ऑलवेज अ मिशन। मैं ये कहता हूं कि जनरेशन्स को इसमें जरूर ध्यान देना है कि जो उनके सराउंडिंग्स हैं, मैं तो सिर्फ इतनी बात करता, दूर की बातें नहीं करना। देश को आप कैसे करोगे? देश को आप जब करोगे, आपकी अपनी सराउंडिंग करोगे साफ या क्लीन रखोगे, उसको उसको प्रॉपर्ली रखोगे, आप उसको कर लोगे तो धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा। एंड इट कैन गो ऑन एंड इट कैन बिकम द देश का जो लेवल है। हमारे यहाँ पर भी सिटीज हैं, जो कि ओडिशा है फॉर एग्जांपल, व्हिच इज वेरी, इंदौर है, व्हिच इज वेरी वेरी क्लीन। और ईस्टर्न साइड पे है जहाँ पे ट्रैफिक इज वेरी वेरी ऑर्गेनाइज्ड, पीपल डोंट हॉन्क एंड ऑल दोस थिंग्स। सो देयर आर थिंग्स हैपन। इनफैक्ट बहुत क्लीन वहां लोग, आई विजिटेड सिक्किम, बहुत बहुत साफ है, बहुत साफ है। तो वो भी तो वो भी तो बंदे ही है ना जो कर रहे हैं। तो बात ये हो जाती है कि हमारे यहाँ पर आई थिंक चीज होती है कि ब्रेक द रूल्स, आप शेर हो गए। मैंने बसों से बोतलें लोग ऐसे उड़ा के फेंकते हुए देखे हैं। वो है, तो वो है। क्यों? तो वही चीज होती है कि हम जब भी कोई कुछ करता है तो मैं कहता हूँ, मेरा देश अगर गार्बेज बनना है, बनाना है, तो आप ही बनाओगे उस चीज को, तो उसको रख तो लो। तो जब भी चांस, अभी मैं बीच में कहीं चला गया था खाना लेने के लिए, तो किसी ने 2 बोतलें पानी के नीचे फेंकी हुई, मैंने उठा के उसको डस्टबिन में डाल दी। कितना मुश्किल था यहाँ से उठा के यहाँ रखना, लेकिन नहीं करता कोई। तो एक एम्पैथी मिसिंग है। मतलब ये होगा कि मैंने अगर साफ कर दिया तो पीछे वाला उसको साफ रखे तो बेटर, कि भाई किसने तो किया है उसको। वो एम्पैथी हमारे यहाँ नहीं है। आई थिंक मिसिंग हो रही है नहीं बोलना चाहिए, बट मिसिंग हो रही है, कि बहुत लार्ज परसेंटेज मिसिंग है। आजकल हम बिजी हो जाते हैं, किसी को कुछ हो जाता है तो हम रील बनाने लग जाते हैं उसको, ये ना कि उसको हेल्प करें।
वहां गलत हो जाता है। बहुत सी चीजें हैं जो कि हमारे को डे टू डे लाइफ में चैलेंजेस देती है, हमें वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं फंडामेंटल ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ पर गुस्सा बहुत ज्यादा सबको आता है। क्यों आता है? मैं कहता हूँ बात गुस्से की नहीं है। सैलरी की फ्रस्ट्रेशन, बॉस की फ्रस्ट्रेशन, जॉब की फ्रस्ट्रेशन, फैमिली की फ्रस्ट्रेशन, रोड की फ्रस्ट्रेशन, ये सारी फ्रस्ट्रेशन निकलती किसके ऊपर है? कोई एक किस्से पे, या तो घर जाकर निकलेगी या रोड पे निकलेगी। दैट इज व्हाट हैपेंस टू डू दैट। अब आप किसको करोगे अलाइनमेंट? यू कांट अलाइन देम टुगेदर एनीवे, बिकॉज ये तो चीजें होनी है। आप रास्ते में जाओगे ट्रैफिक मिलेगा, और अगर आप सिस्टमेटिकली चलाओगे तो प्रॉब्लम खत्म, बट आप नहीं चलाते हो। तो बात ये हो जाती है कि आप जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हो देश के लिए, और आप सोचो देश को भी छोड़ दो, अब अपने लिए जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हो वो करोगे, देश अपने आप हो जाएगा। बस हम अपनी नहीं समझ पाते कि हम क्या करें। तो यहाँ पर जो जो क्लीन करते हैं, जो गए अपने आप को लेके करना शुरू करते हैं, दे सेट ट्राई टू सेट एन एग्जाम्पल कि व्हेन वी कैन डू इट, you can do it also. So I think they should learn from that over there to do it, and people should take this kind of initiative. And I like to do that as well कि भैया जितना भी कुछ कर सकते हो कर लो। तो वो है। और ये वाला भी जो कॉज हम करने की जो बात कर रहे हैं, वो भी यही कॉज था कि हम सबको एक साथ कैसे लेके आए। अलग कल्चर्स, अलग लोग, कोई काला, कोई पीला, कोई नाटा, कोई मोटा, सारे मिलेंगे, गाएंगे। बेसुरा होगा, सुरा होगा, सुर वाला होगा, गाएंगे। एक माहौल बनाएंगे उस चीज का कि भाई अक्टूबर से नवंबर वाला सेलिब्रेटिंग पॉइंट है, तो लेट्स सेलिब्रेट इवेंट उस टाइप से। आई मस्ट मेंशन दैट एक ऐसे मिशन के साथ है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि अक्टूबर नवंबर का महीना है, बट ये बहुत शोर मचाने वाला है। ये बिना क्रैकर्स के शोर मचाएगा, क्योंकि ये कुछ नेचर फ्रेंडली बात है, और स्पेशली जब एक मिट्टी से जुड़े हुए इंसान ये काम कर रहे होते हैं जिनको म्यूजिक से बहुत ज्यादा प्यार होता है, तो कुछ ऐसे ही तिकड़म लड़ाते हैं। सो हाउ डू यू थिंक अबाउट इट कि एक ऐसा रिकॉर्ड बनाना, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है जो कि म्यूजिक से जुड़ा होगा, और मतलब अ सेट ऑफ इतने घंटे आपने, आई रियली वांट कि आप हमारे व्यूअर्स लिसनर्स को बताएं कि आप क्या करने की सोच रहे हैं। ये एक्चुअली में जो करने की सोच रहे हैं वो ये है कि हमने 1000 घंटे कंटिन्यूस सिंगिंग करनी है, और करियोके बेस्ड सिंगिंग है, वो करना है। और इसमें हमने जितने भी पैशनेट सिंगर्स हैं, हम बोलो पैशनेट सिंगर्स बोल लो, बाथरूम सिंगर्स बोल लो, स्ट्रीट सिंगर्स बोल लो, बस सिंगर्स बोल लो, सबको एक प्लेटफॉर्म पर ला के एक रिकॉर्ड बनाना है। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, ताकि हम किसी ऐसा रिकॉर्ड बनाएंगे जो कोई तोड़ नहीं सकेगा। तो हमने वो कोशिश करनी है। अब क्योंकि सिंगिंग का पैशन है, चाहते थे जब छोटे थे तो था कि सीखें, और बट वो चांस मिला नहीं, तो अपने आप ही सीखते गए, अपने आप ही अपने को इम्प्रूव करते रहे, और करके इतना पैशन आ गया कि 2 4 4 घंटे तो हम ऐसे ही गा लेते हैं। तो देख रहे थे कि सारे गोल गा रहे हैं, तो आइडिया ये था कि कैसे हर किसी को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए और एक इवेंट बनाया जाए, ताकि हर एक को एंजॉयमेंट मिले, और अपना एक ना, हर किसी को अच्छा लगता है कि 4 लोग बोले बहुत अच्छा गाया। तो वो चीजें हैं, तो मतलब दुनिया बोलने, अकेले आपस में क्यों बोलना, अब दुनिया बोलेगी आपके, तो उस प्लेटफॉर्म पे करते हैं। तो करते करते ये थॉट आया, तो 1000 घंटे का लॉन्गेस्ट मैराथन करेओके सिंगिंग करेंगे अक्टूबर नवंबर में। वाओ, एंड इवन यू कैन आल्सो पार्टिसिपेट इन दिस। बस उसमें आपके साथ कनेक्टेड होना है, और और उसके थ्रू पहुंचते पहुंचते, मतलब आप इस वीडियो में, इन बातों में आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट लिख सकते हैं, सो दैट वी कैन आल्सो हेल्प यू टू रीचिंग आउट टू राज सर कि किस तरीके से। अच्छा, म्यूजिक के साथ लगाव अपने आप को, जब आप स्ट्रेस में होते हो, हैप्पी होते हो, कौन से तरीके का म्यूजिक आपको सुनना पसंद है? व्हिच वन इज योर काइंड ऑफ सॉन्ग? ये तो गुनगुना ही देते हैं आप हमेशा, आपके मुंह से ये तो राज जी वाला गाना हो गया। मैं वाला चाचा, जब मम्मी खाना बनाती थी कभी चिल्लाती थी, मैं गाता था दूसरा गाना। तो वो अलग गाने होते थे, है ना? तो वो चीजें अलग अलग मूड पे, बट मैं नॉर्मली थोड़े से मीनिंगफुल गाने, और थोड़ा सा सीरियस वाला बंदा हो जाता हूँ गाने के टाइम पे। अच्छा जी। और जब खुशी होती है तो फिर बहुत अलग चीजें होती है, तो गाना तो नहीं होता, बट जब आराम से बैठते हैं तो वो था। मैं 7 साल का था जब मैंने पहली बार स्कूल के ऑडिटोरियम में गाना गाया था, और वो गाना मुझे आज भी याद है। कौन सा था? सुहानी चांदनी रातें, तो वो था मुकेश का जो गाना था, और माय सिस्टर यूज्ड टू सिंग दैट वन, तो वो पकड़ लिया था मैंने। सो आई यूज्ड टू सिंग दैट, और वो गाना गाया था। और उसके बाद तो खैर
एक लाइन तो आप हमें सुना दो, हम वेट कर रहे हैं कि आप गाएंगे। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती। अब आप सोचो कि 7th स्टैंडर्ड सर गाना ये मैंने गाना आई वाज जस्ट थिंकिंग 7th स्टैंडर्ड का लड़का ये गा हाँ रहा है। हाँ, You know मेरे को ये स्टेज पे यही इमेजिन हो रहा था। that. But that was it. That ओके was a गाया ओके। था तो और it was अभी fun. अभी अभी आप आपके दोस्त किसी महफिल में या किसी जगह अपनी पार्टनर के साथ जब होते हैं तो व्हिच सॉन्ग यू लव टू सिंग द मोस्ट? मोहब्बत के वो प्यारे दिन। सुना दो। मोहब्बत के सुहाने दिन, जवानी की हंसी रातें, जुदाई में नजर आती है सब ख्वाब की बातें, मोहब्बत के सुहाने दिन। जवानी के गाने हैं, जब नई नई शादी हुई थी तो अलग बात थी। सो दैट वाज द डेज जो कि याद रहते हैं हर वक्त। पर गाने हैं, वर्डिंग्स बहुत अच्छे हैं। जैसे हम कभी कभी एक बार बीच में गाना मैंने गा लिया यहाँ पर कि जब तक मैंने समझा जीवन क्या है, जीवन बीत गया। आपने शायद कुछ दिन पहले वो एक गाना, एक वीडियो दिखाया था, उसमें था वो मंजिलें अपनी मंजिल जगह, है अपनी वो भी जगह। सुना दीजिए आप। ये गाना थोड़ा सा अच्छा ज्यादा लगता है इसलिए क्योंकि इसमें जो वर्डिंग्स किशोर कुमार इसकी की बहुत आवाज अच्छी भी है, है और हाँ। किशोर और इसकी वर्डिंग्स भी हैं। तो ये मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह, जब कदम ही साथ ना दे तो मुसाफिर क्या करे। ये वाला। वाह! और एक्चुअल में लाइफ इज लाइक दैट कि मंजिल तो हमारी अलग-अलग हो सकती हैं या फाइनल वाली मंजिल तो सबकी एक ही है। ट्रू। लेकिन जो रास्ते हैं जिसमें कभी आप जैसी पर्सनैलिटी से मिल जाना या ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की सोच लेकर आना या कभी यूएई चले जाना, कभी मिट्टी की बात करना, कभी कभी पैशन की बात करना। और समवेयर पैशन में यू मेंशन्ड इट कि आपको आके आर्किटेक्ट भी बनना था, है ना? है ना? हमारी तो चलो बिल्डिंग में भी ये हम शेयर करता है रेडियो पंजाब। तो ऐसा ऐसा कैसे आपने सोचा था? माइंड स्टिल इट इज देयर इन योर हार्ट? अब इट इज स्टिल देयर। क्रिएटिविटी आई थिंक मेरे को बचपन से ही है, आई थिंक आउट से। एंड बहुत बड़ा ड्रीम था कि आर्किटेक्ट बनूं। और जब 12th का एग्जाम निकले, रिजल्ट आए तो खुश थे कि दुखी थे पता नहीं, बट चले गए। एंड आई वेंट टुक अ ट्रेन एंड मद्रास चले गए। 1 महीने के बाद आया। ये भी सोचा नहीं था कभी कि एडमिशन में प्रॉब्लम होगी, कुछ भी होगा। महीने के बाद आए, जब पहुंचे डिपार्टमेंट तो कहते भैया सीट खत्म, इट्स डन। अब उस चक्कर में डन इतना हो गया, इतना डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि 15 दिन में घर से बाहर निकला ही नहीं। और एडमिशन का टाइम खत्म हो रहा था। तो तो भाई ने फॉर्म भर दिया। अब उसको भी ज्यादा समझ नहीं था, वो फर्स्ट ईयर में था उस टाइम पे। तो उसने भी मेरे को जियोलॉजी में डाल दिया, बीएससी में कर लिया। पहले दिन जब क्लास में गया तो फर्स्ट रो में बैठे थे। तो प्रोफेसर ने पूछ लिया, भाई साहब क्यों किया ज्वाइन? मतलब पता नहीं, भाई ने भर दिया। बट जब शुरू हुए तो बन गया। बट वो आर्किटेक्ट का था ही था, तो नहीं होता है। तो मेरे थोड़े फ्रेंड्स बने। अबू धाबी में थे, वन ऑफ द फ्रेंड जो पारसी था, एंड ही वाज अ वेरी गुड फ्रेंड, गोल्फर था, मेरे साथ खेलते थे हम लोग। एंड ही यूज्ड टू टॉक अबाउट के प्रोजेक्ट्स हमने ये किए वो किए। बोलते शेख जायद मेरे अप्रूवल के बिना करते नहीं थे, वो सब था। तो मैं बोला यार अच्छी बात है। तो मैंने उनको बोला मेरे पास कॉन्सेप्ट हैं। तो कभी बैठने को नहीं हुआ क्योंकि ही वाज एट दैट टाइम वाज 77 78 एंड ही पास्ड अवे टू डू दैट। तो कभी हुआ नहीं। तो इट इज अगेन वही चीज होती है। मैं जब कोई भी स्काईलाइन देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि देयर इज सो मच ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू टू मेक दिस स्काईलाइन ब्यूटीफुल। स्पेशली लाइक जब ये जो मोहाली वाला जो एयरपोर्ट स्ट्रेच है जो आ रहा है, एंड आई व्हेन आई लुक एट टुडे एंड आई सेड वेस्ट हो रहा है, हम लोग बॉक्सेस बना रहे हैं वहां पर to do that. एंड तो ये था कि कभी अब जबल अली चले जाओ दुबई के लश्कर में लेने ग्रीन के चीजें बाद कितनी ऐड की जा सकती हैं और हम बहुत कुछ है। मेरे पास एक प्रोजेक्ट है अभी, अगर मैं बात करूं इसकी, तो इट्स अ नेट जीरो प्रोजेक्ट। मैंने पूरा उसका कॉन्सेप्ट बना के रखा हुआ है। अब मैं कोई बिल्डर ढूंढ रहा हूँ
कोई मिल हम्म। जाए तो मैं बनाऊंगा उसको। वाह। तो do that. तो घर में भी आप अपनी चला रहे हैं इसका मतलब चीजें, क्योंकि आपके अंदर का आर्किटेक्ट हमेशा जिंदा रहता है, तो घर में तो आपकी ज्यादा चलती होगी, ये चीज यहाँ होनी चाहिए, वहां होनी चाहिए। वो दोनों हम परफेक्ट है उस चीज में, दोनों ओके। गवाह हैं, ओके। एंड वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट थिंग्स। एंड तो हमारा ऐसा हो जाता है कि हम दोनों का हुआ है कि रात को अगर जाके कहीं चम्मच भी उठाना तो पता है कहाँ है। तो do ओके। that. So वाओ। we are both very organized in that ऑर्गेनाइज। matter. To do that. ओह दैट्स वेरी नाइस, Yeah. वेरी नाइस। तो म्यूजिक आपको क्या लगता है, क्योंकि कहीं भी चले गए, कोई भी सपना सोच लिया, म्यूजिक ने वो जो 7th में परफॉर्म किया हुआ जो राज था और जो आज का राज है, उसको एक चीज ऐसी है जो एकदम सेम रखी है, दैट इज द पैशन फॉर म्यूजिक। That's true. तो कितना आपको लगता है कि म्यूजिक हैज दिस पावर टू मेक पीपल रियलाइज दैट कि वो यूनिटी है, और पीस सबसे ज्यादा किसी पीस प्राइज में नहीं है, it's more of a music. It's how amazing. how do you find कि सुर ताल कितने जरूरी हैं, I think music, नेचर का सुर ताल ना खराब करें आप। हाँ, म्यूजिक आई थिंक लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप कोई भी मूड में हो, किसी भी चीज में हो, आप अकेले होगे तो भी चल जाता है, आप साथ में होगे तो भी चल जाता है। एंड आई थिंक दिस जरिया एक ऐसा है जो कि लोगों को मिलाता है, हर एक प्लेटफॉर्म पे लेके आता है। और जब सब साथ में आते हैं, हर किसी का अलग अलग टेस्ट भी हो सकता है, अलग अलग एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं, वहां आके सब भूल जाते हैं। दे आर ऑल इन टू द थिंग कि भाई गाना है, गाना सुनना है और एंजॉय करना है। आई थिंक ये वन ऑफ द मीडियम्स हैं जहाँ की आप चाहो तो देश से देश मिला सकते हो, जरूरी नहीं है और कुछ करने की। तो लाइफ इज म्यूजिक एंड म्यूजिक इज लाइफ, दैट इज फॉर मी इट इज। if they actually want to fight, they should start creating music, maybe शायद वो फाइट वाला जो फतूर है वो निकल निकल जाए, जाएगा। और rather than fighting for कि किसके पास कितना बड़ा परमाणु बम है, just decide किसी के पास कितना बड़ा म्यूजिक का एब्सोल्युटली, टीम है ना, शायद उसकी एब्सोल्युटली। वजह, शायद हो सकता है जो आज हम बात कर रहे हैं, शायद उसके ऊपर कुछ चीजें हो जाए जो हम कहते हैं कि शायद बदलाव होगा, तो कुछ नहीं तो कुछ और आर्ट फॉर्म को लेकर उसके साथ जरूर जुड़ जाए। अब वन थिंग वी रियली सपोर्ट इज रीडिंग। रीडिंग हमारी लाइफ में बहुत कुछ सिखाता है, एंड नेशनल रीडिंग मिशन भी चल रहा है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज आल्सो सपोर्टिंग इट, एंड पीएन पानिकर फाउंडेशन की बात करें, सेमका, सीआरए एंड रेडियो पंजाब इज आल्सो सपोर्टिंग इट, एंड वी हैव द प्रीमाइसेस ऑफ अ यूनिवर्सिटी, रीडिंग रीडिंग लाइब्रेरी के जॉइनिंग हमारा रेडियो पंजाब है, तो वो तो हवाएं आ ही रही हैं। आपको किस तरीके की किताबें पढ़ना पसंद है, किस तरीके का साहित्य आप पढ़ते हैं? मेरा झुकाव बेसिकली लाइफ को समझने का ज्यादा रहा। तो मैं मेडिटेशन रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड या फिर लाइफ रिलेटेड, जो मैंने जो एक एक बुक है जो मैं कभी भूल नहीं सकता उस चीज को, जिसने काफी कुछ सिखाया है, एंड दैट इज मैनी मास्टर्स मैनी लाइव्स, एंड दैट इज रिटन बाय ब्रायन वॉइस। इट्स अबाउट लाइफ और डेथ के बीच में क्या होता है, वो वाला सीन उसमें सीन है, एंड रिग्रेशन के ऊपर है, वेरी इंटरेस्टिंग। लेटली आई वुड से फॉर द लास्ट 4 years सिंस आई केम, मुझे टाइम मेरे पास है तो आई स्टार्टेड रीडिंग उपनिषद्स टू डू दैट। ओके। एंड सो आई हैव डन शिव उपनिषद एंड विष्णु उपनिषद एंड ऑल दोस थिंग्स, आई हैव रेड दोस थिंग्स। अभी तो मैं सिर्फ 14 पे पहुंचा हूँ, थोड़े से और पढ़ने हैं। और बेसिक फंडामेंटल ये हो जाता है कि व्हाट इज लाइफ अबाउट। और वो कहते हैं, जैसे अब अगर आप अष्टवक्र गीता भी पढ़ोगे तो उसमें भी वही चीज कहता है कि व्हाट इज, आप हो कौन। वो कहता है आप हो तो नहीं है, आप जो हो आत्मा हो, विटनेस हो। तो वो चीजें हैं, तो आई एम मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स दैट। आई थिंक हर इंसान की जिंदगी में जो मिस करता है और जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है पीस, इनर पीस टू डू दैट, एंड एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉर दोस थिंग्स। एंड इफ यू कैन टीच दैट, वरना मुझे लोग कहते थे आप राज बाबा बन जाओ और समझाओगे लोगों को, समझाने के लिए क्या है क्या नहीं, वाला नहीं, वो मेरा क्राइटेरिया नहीं है। बट रीडिंग आई थिंक इज वन ऑफ द very important aspect of life. It gives you a lot of knowledge. It gives you, it improves your vocabulary. अगर आप layman की language में बात कर लोगे तो it improves your vocabulary and increases your understanding significantly to do that. अब हम कहते हैं कि भाई बुक्स पढ़ें कि डिजिटल पढ़ें, कुछ भी पढ़ो, बट बुक्स पढ़ना ज्यादा बेटर है, क्योंकि एक फील जो पेपर की होती है वो डिजिटल में नहीं आती है।
और जो लिख रहे हैं बैठ के अपने जान लगा के लिख रहे हैं उसके ऊपर कर, सो आई वुड तो रेकमेंड वेरी स्ट्रांगली के Read पढ़ो, them. रीड एंड बाय बुक्स Okay. to do So that. have you ever think about कि मैं भी लाइफ में किताब जरूर लिखूंगा? शुरू किया था, मैं अपने इराक डेज में बैठा हुआ था, हमारे पास टाइम होता था, इराक में हम काम कर रहे थे, आई स्टार्टेड राइटिंग अ बुक एंड कम से कम मैंने आई थिंक 600 पेज लिख भी दिए थे। Okay. और मेरा कंप्यूटर हो गया करप्ट Oh. एंड आई लॉस्ट द होल एवरीथिंग ओवर देयर टू डू इट। उसके बाद हिम्मत नहीं हुई कभी लिखने की। कीजिए और हिम्मत, आज शायद हमने इसीलिए किताबों की कर सकते जिक्र किया हैं कर सकते हैं एंड देयर इज अ लॉट इन लाइफ दैट आई लर्न, आई डोंट माइंड शेयरिंग दैट एट ऑल एंड हो सकता है शायद कोई एक दिन आए जब मैं शुरू कर दूं इसके ऊपर कुछ किस्से कहानियां, एब्सोल्युटली, है ना? कोई फिक्शनस भी चीजें आ सकती हैं, वो भी आ सकती है बट मोर ज्यादा मेरे ख्याल से पता Life. है ना लाइफ के ऊपर है ना? सो बहुत जरूरी है हम अपनी लाइफ में, अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी के चैप्टर और हसीन हो और खूबसूरत हो, तो लोगों से मिलना जरूरी है, उनकी कहानियों को जानना जरूरी है, उन कहानियों को समेट के रखना भी जरूरी है। आई गेस राइटिंग अ बुक और रीडिंग अ बुक समवेयर विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट पीपल। और ये कहा जाता है सबसे खूबसूरत मित्र आपका आपकी किताब हो जाती है। ट्रैवल टाइम में सोने से पहले फोन को अगर साइडलाइन कर देंगे तो आपका स्क्रीन टाइम भी कम होगा, नींद भी अच्छी आएगी और आप कुछ सीख कर ही सोएंगे। जाते जाते हमारी लिसनर्स को, व्यूअर्स को, आपका क्या आगाज है, जो आपका मिशन है उसके साथ जुड़ने के लिए? ये जो मिशन है, सिंगिंग का मिशन है, सब गेट टुगेदर का मिशन है, सबको अंदर एक साथ बुलाने का मिशन है। अगर आप गाते हैं, अगर आप गुनगुनाते हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़िए। अब जुड़ेंगे कैसे? आरजे गीत हैं, आप उनके साथ जुड़ सकते हो, या तो फिर मैंने काफी लंबा एक बनाया हुआ है जिसको हम कहते हैं करियोके मैराथन इंडिया, हैशटैग है एंड इंस्टाग्राम है, फेसबुक में, दोनों में है, आप वहाँ पे मैसेज डाल सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं और इवेंट में भी जुड़ सकते हैं। कितना मजा आएगा ना जब आप म्यूजिक के इस सफर में एक रिकॉर्ड बना जाएंगे। और सबसे स्पेशल बात होगी, ये आपकी जिंदगी को एक नया बहाना देगा, नया फील देगा, और आपको लगेगा कि यस आई हैव ऑल्सो डन दिस इन माई लाइफ। और हो सकता है कि इसका हिस्सा बनकर आपको लगे कि मुझे कुछ और चीजें भी करनी है, मैं और भी बहुत सारी चीजें करने के लिए इस दुनिया में आया हूँ या आई हूँ। थैंक यू सो वेरी मच राज सर, आज आप हमारे साथ आए, अपने बड़ी राज की बातें इतनी वाली तो नहीं शेयर करी है, लेकिन स्टिल यू शेयर्ड योर लाइफ, यू शेयर्ड योर पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट जिंदगी को खुल के जीना, योर लव फॉर द नेशन and coming back to your own roots and your home calling। देख लिया हमने, जग सारा अपना घर है सबसे प्यारा। Thank you for having me. Thank you sir, thank you।